फिरोजाबाद में आज बड़े ही गर्मजोशी के साथ श्रीमती हर्षिता सिंह की ताजपोशी हो गई। जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जिला मुख्यालय धबरई पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सपा विधायक हरिओम यादव सहित भाजपा के चारों विधायक मौजूद थे। राज्यसभा सांसद अनिल जैन, जिले के प्रभारी मंत्री मोती सिंह, दयाशंकर सिंह, जिलाध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह सहित भाजपा के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी की मौजूदगी में जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा श्रीमती हर्षिता सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मैं हर्षिता सिंह, जो अध्यक्ष जिला पंचायत फिरोजाबाद निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। उसके बाद मंच पर मौजूद जिला पंचायत सदस्यों को श्रीमती हर्षिता सिंह ने शपथ ग्रहण कराई। मैं विजय प्रताप सिंह, जो सदस्य जिला पंचायत फिरोजाबाद निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा सदस्य के रूप में कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। यहाँ मंच पर मौजूद सभी को बुके देकर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री मोती सिंह ने कहा कि ये जनता की मेहनत और कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि आज भाजपा का जिलाध्यक्ष चुना गया है। तन की बेटी अगर कोई अच्छा काम करे तो उसके पिता को बड़ा गर्व होता है, लेकिन कर्म की बेटी अगर हर्षिता की तरह मिले तो पूरे परिवार का मस्तक हिमालय की ऊंचाई तक पहुंचता है। इसलिए जयवीर सिंह जी, यह श्रेय मैं इस बेटी के चरणों को देता हूं कि जिसके आगमन ने आज आपकी सारी इच्छा को पूरा किया है। इसलिए इस बेटी को बार बार कोटिशः धन्यवाद देते हुए मैं अपना आशीर्वाद देता हूं। आज अवसर न तो कुछ बताने का है, आज ये अवसर न कुछ कहने का है। हमारे नेता डॉक्टर साहब ने सब कुछ कह दिया है। हमारे पास ऐसे जनप्रतिनिधि हैं इस जनपद के, मुझे उन पर गर्व है। मैं जब भी आता हूं, मुझे भी 40 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है, मुझे भी चुनाव लड़ने का बड़ा मजबूत अनुभव है। लेकिन मैं प्रतापगढ़ से विधायक हूं। 17 विकास खंड में केवल 7 विकास खंड जीत के आया हूं। 4 अपने विधानसभा का, जिसमें 3 निर्विरोध हुआ, 1 चुनाव लड़के हुआ, उसके अतिरिक्त 3 जीता हूं और 7 जीता हूं 17 में, और आप 9 में 8 जीते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों की मैं पूजा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अदना कार्यकर्ता के रूप में मनीष ससिया जी, इनके बारे में क्या कहना है। सरकार हिलती है जब मनीष ससिया जी फिरोजाबाद नगर के विकास की चर्चा करते हैं विधानसभा में। और डॉक्टर साहब कमाल के हैं, देखने में तो बड़े छोटे हैं, लेकिन एक है ना, लेखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इनको देख के उत्तर प्रदेश सरकार की कुर्सी पर बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी कहीं न कहीं डगमगाने लगती है कि बाबा ये कैसा विधायक आया है जो अपने क्षेत्र के बारे में पता नहीं कहां कुश्ती के लिए मैदान में खड़ा हो जाएगा। और प्रेमपाल धनगर जी, इनकी तो बातें छोड़ दीजिए, चाहे जो काम हो, जब तक उसे करा न ले तब तक ये चैन नहीं लेते। और पप्पू लोधी जी, राम गोपाल जी, जिनका नाम है, मैं भी प्यार से इन्हें पप्पू कहता हूँ, ये भी जब नाराज होते हैं तो सिरसागंज के विधायक जी तो बैठे हैं, लेकिन ये बड़े विचित्र विधायक हैं। वहाँ कोल्ड स्टोरेज की आलू अपने बोरी से निकलने लगती है कि पप्पू लोधी आ रहे हैं फिरोजाबाद के विकास की बात करने। गजब के ये विधायक हैं, मैं तो इनसे सीखता हूँ। मेरी भी उम्र ज्यादा है। मैंने कहा कि मैं 40 वर्ष से सक्रिय राजनीति में हूँ, लेकिन मुझे गर्व है फिरोजाबाद की आराध्य जनता पर कि जिसने इतने योग्य विधायकों को चुना, इतने योग्य सांसद को चुना, और जो इस योग्यता की श्रेणी में जहां आपने सांसद विधायक चुना, वहां हमारी 2 बेटियों को भी इस महानगर की प्रथम नागरिक और जिले की प्रथम नागरिक के रूप में हम सब के बीच उपस्थित कर उसका सम्मान कर आपने एक अनूठा उदाहरण दिया। जैसा जैन साहब कह रहे थे, जैसा दयाशंकर जी कह रहे थे, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी का सम्मान करो, बेटी के लिए सब कुछ न्यौछावर करो। धन्य है फिरोजाबाद की जनता जो शीशे का शहर का कहा जाता है।
जो शगुन का शहर कहा जाता है, जो ऐसी महिलाओं के लिए शोभा कही जाती है कि जिसके हाथ में वो लाल चूड़ी दिख जाए वो बेटी सुहागन हो जाती है। उस सुहागन बेटी को बनाने की इस धरती पर दो बेटियों का अद्भुत सम्मान जिस परिवार ने किया, इनके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि फिरोजाबाद का जनमानस इसी तरह से मोदी जी के प्रति स्नेह बनाए रखे, योगी जी के प्रति अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, आपको तो गर्व, हमें तो गर्व है कि आपका उस धरती पर जन्म हुआ है जिसका नाम फिरोजाबाद है, जिसका नाम चंद्रनगर था, जिसमें इतने योग्य महारथियों ने विकास का ध्वज अपने हाथ में लेकर मोदी योगी का नारा बोलते हुए इस फिरोजाबाद को सजाने में आगे बढ़ने का काम किया है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि ये लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है। इस मुकाम पर आने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। एक समय वो था जब सपा के शासन में भाजपाइयों को पर्चा तक नहीं खरीदने दिया जाता था। हमारी एक छोटी बहन प्रिया यादव भी सिकोहाबाद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने का काम किया है। यह हम सब के लिए सौभाग्य का विषय। फिरोजाबाद जनपद पहले से भी इतिहास के पन्नों में रहा है, चाहे 1857 की लड़ाई हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के नमक आंदोलन से लेकर के ऐसा कोई आंदोलन नहीं रहा जिसमें फिरोजाबाद जनपद का प्रमुख भूमिका नहीं रही। अभी 25 जून को हम लोगों ने कार्यक्रम किया था लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह। उस दिन मुझे पता चला कि उस जयप्रकाश के नारायण के आंदोलन को भी फिरोजाबाद जनपद के सैकड़ों लोग उसमें जेल में जाकर के लोकतंत्र बचाने का काम किया था। यह फिरोजाबाद जनपद के शुरू से ही कहीं न कहीं आकाताइयों के बीच में रहा है। आप जानते हैं कि औरंगजेब के भाई दारा सिकोह यहीं पर अपना वो कैंप करता था, और जो सिकोहाबाद है तो उस समय के कभी ये मुगल शासन के उस समय एक कैंप हुआ करता था जहां पर उनकी सेना रहती थी। उसके बाद अकबर के जो 9 रत्नों में से एक जो फिरोज शाह था, उसके नाम पर फिरोजाबाद जनपद का नामकरण हुआ 1566 ईस्वी में। उसके पहले यहां पर हम लोग जानते हैं कि भगवान चंद्र का जो यहां पर लोग पूजा करते हैं, इसको चंद्र नगर के नाम से भी लोग जानते हैं। 1194 में जब यहां के राजाओं ने, जो चंद्रसेन सिंह राजा थे, उस समय जो मोहम्मद गोरी से भी लड़ने का काम किए थे मछुआरों को साथ लेकर के, ये इसका इतिहास रहा है। और इसका नाम बदल करके अकबर के जो सेनापति के रूप में आया था फिरोज शाह, उसके कारण फिरोजाबाद नाम हो गया था। नहीं तो इसका पूर्व नाम चंद्रनगर था, और आज भी यहाँ के लोग चंद्रनगर से फिरोजाबाद को जानते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा चाहे जो नारी शक्ति के सम्मान में आया है, फिरोजाबाद के जनपद का जो सम्मान है उस सम्मान को आगे बढ़ाया जाए। मित्रों, वहीं राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने कहा कि जब सत्ता की चाबी सपा के हाथों में थी तब पूरे जिले में सिर्फ अरांव ब्लॉक ऐसी थी जहां भाजपा जीती थी, लेकिन आज फिरोजाबाद की 8 ब्लॉकों पर भाजपा की जीत हुई है। किस प्रकार से हम अरांव के एक ब्लॉक का चुनाव कराने में और जीतने में समर्थ हुए थे। अब मैं उसकी बहुत पृष्ठभूमि की चर्चा नहीं करूंगा। और आज हम सबका सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के कर्तृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने फिरोजाबाद में परचम लहराया, और इस प्रकार का परचम लहराया कि जिला पंचायत, ब्लॉक, सब जगह हमने अपनी जीत हासिल की है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत, नेतृत्व की का मार्गदर्शन और नीतियों के कारण से हम इस मुकाम पर पहुंचे। साथियों, जिस मुकाम को हमने नेतृत्व के, नीति के, नियत के और कार्यकर्ताओं के बल पर हासिल किया है, उसको आगे बढ़ाने का दायित्व आज जो चुनकर आए हैं, चाहे वो जिला पंचायत के सदस्य होंगे, चाहे ब्लॉक के प्रमुख होंगे और चाहे हमारी हर्षिता होंगी, हम सबको इस कार्य को ध्यान में रखना है। और जो यहाँ इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं कि हम विकास की इस धारा को, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस मूल मंत्र को धारण करते हुए हम इस विकास की धारा को अनवरत चलाएंगे। और इसमें कहीं भी कहीं कमी दिखती होगी तो हम अपने बल से इन सबको मार्गदर्शित भी करेंगे, ध्यान भी कराएंगे। इस बात का संकल्प लेकर कि हम अब ये कार्यक्रम मान सम्मान और एक बार अभिमान भी बढ़ाता है, लेकिन
सही मायने में इसकी पूर्ति जनता जनार्दन के काम में होती है, जनता जनार्दन के नाम में होती है, जनता जनार्दन के लिए होती है। उसको जब हम पूरा कर पाएंगे तब हम इस कार्य की पूर्ति मानेंगे। पूर्व मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि मेरी अनुपस्थिति में नारखी के लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। दूसरे आदरणीय मुख्य अतिथि जो हमारी फिरोजाबाद की सरजमी को सम्मान देने का भारत में काम कर रहे हैं, समूचे विश्व पटल पर जिनकी अपनी छाप है, भारत की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव के रूप में और चार महत्वपूर्ण प्रांतों के प्रभारी के रूप में जिन्होंने हम सबका नेतृत्व देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। और यही नहीं, फिरोजाबाद की सरजमी से जब आवाज दी गई उन्होंने हम सबकी मदद करने का काम किया है। आज की बात नहीं, एक केवल आपको दृष्टांत याद दिलाना चाहता हूं। 2016 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, पूरे प्रदेश में चुनाव के लिए जो पंचायत चुनाव हो रहे थे उसमें गुंडई का तांडव हो रहा था। इसी फिरोजाबाद की सरजमी पर आपको याद होगा कि जिला पंचायत का चुनाव हो या जिला प्रमुख के चुनाव हो, नामांकन नहीं करने दिया जा रहा था। आदरणीय वाजपेयी जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने उनके आदेश पर आराम में पर्चा डालने का जो हम लोगों ने काम किया था, तो किस तरह से दमन चक्र प्रशासन के द्वारा आराम में चलाया गया था, किस प्रकार से गुंडई अराजकता बेईमानी का वातावरण बनाने का काम किया गया था। आप सबने बुलवाई करने का काम किया था। पूरे जनपद का बच्चा संघर्ष कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लिया आराम पर संघर्ष कर रहा था। उस संघर्ष की अगुवाई और प्रगति तक पहुंचाने का जो काम हुआ था, और उसी आराम ब्लॉक में 73 बीडीसी सदस्यों में से मात्र 9 सदस्यों के वोट समाजवादी पार्टी को मिलकर के उनकी धूल चटाने का काम किसी के मार्गदर्शन में हुआ था। तो वही जो कमांडो, आपको याद होगा ब्लैक कैट कमांडो जो उन सदस्यों को लेके आए थे, वहां की गई थी, आपके नेतृत्व में कमांडो भेजे गए थे, आपके आदेश पर कमांडो भेजे गए थे, और उस गुंडई के अराजकता की सरकार की अराजकता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का परचम आराम ब्लॉक पर फहरा करके जिले में भारतीय जनता पार्टी का एक ब्लॉक प्रमुख आपकी आहुति से, आपके आशीर्वाद से, आपके विशेष कृपा से बनाने का काम आपने किया था। मैं चाहूंगा कि पूरी बैठा हुआ सदन तालियों के साथ हमारी दोनों महाशक्तियों का सम्मान देने का काम करे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आदरणीय आपका आशीर्वाद, आपका हृदय से इसी प्रकार से हम लोगों को निर्देशन और नेतृत्व मिलता रहा, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि फिरोजाबाद की सरजमी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, आगे के विधानसभा के चुनाव में भी वही प्रदर्शन लगातार दोहराएगी। और हम सदन लोकसभा से लेकर के विधानसभा से होते हुए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत से गांव सभा तक पूरा का पूरा परचम फहरा करके जो आपने यहाँ परचम फहराया है और उन लोगों की भ्रांतियां दूर करने का काम किया है जो अब तक फिरोजाबाद पर अपनी दादागिरी और ठेकेदारी प्रथा का ढोल पीटा करते थे। तो इस चुनाव में भी, जिला पंचायत के चुनाव में भी जिन्होंने जिस तरीके राजस्थान सरकार का समर्थन लेकर के, सहयोग लेकर के जो जिला पंचायत सदस्यों को 2 महीने राजस्थान सरकार के अवैध कब्जे में रखने का काम किया था, उसका जवाब आज सबकी कृपा से उन लोगों को जो 19 वोट लेकर के आए थे और 12 वोट लेकर के गए, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि आप किसी को जबरन रोक सकते हैं, जबरन तो बंधक बना सकते हैं, लेकिन आत्मा की आवाज आदरणीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों के साथ है। उन्होंने अब मतदान दे करके, अपना मत दे करके भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है। इसके लिए मैं सम्मानित जिला पंचायत सदस्यों का और आप सब लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे संगठन के प्रभारी। वहीं सपा विधायक हरिओम यादव से पूछा गया कि आप भाजपा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सरकारी कार्यक्रम है, किसी पार्टी विशेष का नहीं। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। ये संविधान की शपथ लेगी हर्षिता सिंह अभी,
तो ये संवैधानिक ये सरकारी कार्यक्रम है, ये तो किसने बता दिया तुमको ये राजनीतिक कार्यक्रम है। और फिर हमारे परिवार के 2 जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारी पत्नी, हमारा बेटा, तो उनके शपथ समारोह में वो भी आज शपथ लेंगे। तो ये हम शपथ समारोह में आए। क्या आप सभा से अब रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर क्या कहेंगे? ये अभी आपको क्या बता दें, ये तो समय आने पर पता लगेगा आपको। आज हम क्या कहते हैं, आपको विरोध किया जा रहा है, आपके पुतले को दहन किया जा रहा है, तो क्या ये पुतले हिंदुस्तान में कितने के फूंके गए? हिंदुस्तान में 4 नेता इनके पुतले फूंके गए थे पूरे देश में। बीपी सिंह, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव के। इसके अलावा इस हिंदुस्तान में पुतले किसी के नहीं फूंके गए। और उसके बाद हरिओम यादव के पुतले फूंके गए, तो अंदाज कर लीजिए आप। हमें क्या और इससे क्या कहना है, इससे और कोई पूछना है? मैंने कह दिया, इस देश मुलायम सिंह देश के बहुत बड़े नेता थे, इतने पुतले किसी के नहीं फूंके गए। लालू यादव देश के बहुत बड़े नेता, उनके पुतले फूंके गए। बीपी सिंह इस देश के प्रधानमंत्री हुए, उनके पुतले फूंके गए। और शरद यादव के पुतले फूंके गए। और थोड़े बहुत पुतले रामविलास पासवान के फूंके, वो भी देश के बड़े नेता थे। उसके बाद हरिओम यादव के पुतले फूंके गए, तो अंदाज कर दिए कि हरिओम यादव किस श्रेणी में। आगामी चुनाव के लिए क्या कहेंगे? आगामी चुनाव लड़ेंगे 2022 का।